पीछे ही आप मशीन को देखिए, इसे थ्रेशर बोलते हैं। तो किसान या तो खुदकुशी करेगा या बैंकों के कर्जों में डूबेगा। तो अमित शाह जी ने कहा था कि ये इंटरनल डिस्कशन है, हम आपको बताएंगे। अर्थात स्पष्ट हो रहा है कि मामा जी तो चेहरा नहीं। आप बताइए भैया, तो आ जाए ट्रैक्टर पे। मुद्दा तो पब्लिक को भटकाने के लिए था, एक्चुअल में उनको सिर्फ सीएम की कुर्सी पे बैठना तो था। मामा जी को उनकी कुर्सी जो खिसकती हुई दिखाई दे रही है, उसी का नतीजा है। सामने भूसा निकल रहा है और यहाँ से जो है वो सोयाबीन। एक बार दिखाइए जरा पास में ले आके, क्योंकि इंटरनल क्लैशेस जिसको कहते हैं वो बहुत चल रहे हैं। पता चल रहा है मामा जी का नाम हटाकर किसी और को उन्होंने बताया तो मामा जी अगेंस्ट हो जाएंगे। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और इस वक्त हम मध्य प्रदेश के जिला धार में मौजूद हैं। और मेरे पीछे ही आप मशीन को देखिए, इसे थ्रेशर बोलते हैं। थ्रेशर मशीन है ना? थ्रेशर मशीन है। और ये यहाँ देखिए, ये सोयाबीन जो है यहाँ पर निकाली जा रही है। तो इसको जो है वो मशीन के थ्रू जो है पूरा प्रोसेस होता है। तो हम लोग खेत में ही पहुँच गए हैं तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए, और किसान क्या कुछ सोचते हैं चुनाव को लेकर, उनसे बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि कितने वक्त, सुबह कितने बजे से काम चालू है यहाँ? सुबह 8 बजे से काम चालू कर दिया है सोयाबीन निकालने का। अच्छा, अभी कब तक चलेगा ये जब तक सोयाबीन नहीं निकले हमारा काम चलता रहेगा। अच्छा, दोपहर में भी करते हैं काम? जी, दोपहरी, शाम, रात। हाँ। रात दिन 24 घंटा किसान की जिंदगी है। सांप बिच्छू के बीच में रहकर खेती करके अन्न पैदा करके पब्लिक के पास पहुंचाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी अगले महीने चुनाव है, 17 तारीख को, मालूम है ना? तो क्या सोचा जा रहा है इस बार, क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? माहौल का ही नहीं, सरकार है जो भी आती है सिर्फ घोषणा पे घोषणावीर घोषित हो रही है। अच्छा। किसान के मुद्दे पर सरकार भटक जाती है। चुनाव आता है तो अभी हाल ही में शिवराज सरकार ने हमारे मध्य प्रदेश में फसल बीमा की घोषणा कर दी कि फसल बीमा दे रहे हैं, लेकिन एक किसान के खाते में आज तक फसल बीमा नहीं आया। अच्छा। रही बात है ये सोयाबीन की फसल, इस बार बीच में गैपिंग हो गई थी पानी की, उसमें भी सब सोयाबीन की फसल खराब हुई। अभी पानी के कारण अभी सोयाबीन की आपको दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट। ये सोयाबीन सड़ गया। हमारा सोयाबीन पूरा खराब हो गया। इसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो 3,000-3,500 से ऊपर कोई खरीद नहीं रहा। और आपने बताया 1 बीघे में तकरीबन 3 कुंटल होता है। अभी 3 कुंटल हो रहा है। 1 बीघा में 5 से 6 कुंटल उत्पादन होता है। लेकिन अभी सड़ा हुआ सोयाबीन 3 कुंटल हो रहा है और बाजार में बेचने जाएंगे तो 3,000 के भाव में बिक रहा है। 3,000 यानी कि 9,000 रुपये में बिकेगा और 12,000 के तकरीबन लागत है। तो 3,000 नुकसान में है। 1 बीघा के अंदर समथिंग 12,000 किसान को खर्च आता है सोयाबीन बोने से काटने तक। लेकिन अब बेचने जाएंगे तो 9,000, 3,000 रुपये घर से घाटा आ रहा है। तो किसान या तो खुदकुशी करेगा या बैंकों के कर्जों में डूबेगा। अच्छा। तो सरकार जो फसल बीमा वगैरह करती है, फसल बीमा अगर किसान को सही साट मिलता रहे तो किसान सक्षम भी हो और उसको समर्थन मूल्य मिल जाए। ठीक है, ये बताइए, किसान है, किसानी से जुड़े हुए हैं, क्या सोच रहे हैं किसान? 18 साल से मामा जी की सरकार आप लोगों ने देखी है, इस बार माहौल क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? माहौल मेरे हिसाब में तो परिवर्तन चाहती है पब्लिक, और उस सरकार को चुनेगी जो किसानों के हक में बात करेगी। कौन करता है हक में बात? कमलनाथ जी ने 2 लाख ऋण मुक्ति करा, लेकिन कुछ गद्दार बिक गए कांग्रेस के। और हमारा जो वोट है वो परवारे बेच दिया। हम लोगों ने दिया था किसान के मुद्दे पर, कांग्रेस ने बात करी थी कि हम किसानों को 2 लाख कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों को बिजली बिल माफ़ करेंगे, 100 यूनिट करेंगे। इस बात पे हम होके परिवर्तन लाने का कोशिश करी थी। हमने कांग्रेस, सिंधिया जी की बात कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस की सरकार हमने बनाई थी, लेकिन सिंधिया जैसे गद्दार निकल गए। हमने वोट दिया था कांग्रेस को, ना कि सिंधिया को दिया था। लेकिन वो जीतने के बाद बिक गए और सरकार गिर गई। तो अब कमलनाथ जी के पास बहाना रह गया कि हम 1 लाख तक का कर्जा उन्होंने माफ़ करा, 2 लाख का कर नहीं पाए, इसलिए उनके पास बहाना रह गया कि हमारी सरकार नहीं गिरती, बिकती नहीं, तो माफ हो जाते। तो इस बार वो जो 2 लाख का कोर कसर रह गया था, उसको पूरा करने के लिए सरकार को बनाएंगे? जी, अभी फिलहाल में कमलनाथ जी ने जो वचन दिया है, उस वचन के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि कांग्रेस की एक बार सरकार बन जाए। अगर वो वचन पूरा करे तो ठीक, नहीं तो 5 साल में फिर उखाड़ के फेंकते हैं, जैसे पंजाब के अंदर हर 5 साल में पलटते हैं। इस बार एक बार ट्राई करेंगे, मौका देंगे एक बार माफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, सिंधिया जी जो गए थे वो किसान के जो माफी की 2 लाख की बात थी उसी मुद्दे पे गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई किसानों का मुद्दा है और कांग्रेस सरकार जी नहीं कर रहे, कमलनाथ जी नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार नहीं कर रही है, तो इसलिए जो है वो हम बीजेपी में जा रहे हैं। जी, वो मुद्दा तो पब्लिक को भटकाने के लिए था। एक्चुअल में उनको सिर्फ सीएम की कुर्सी पे बैठना था। कुर्सी की लड़ाई चल रही थी। सिंधिया जी को बैठने नहीं दे रहे थे कांग्रेसी,
इसलिए सिंधिया जी ने अपनी कुर्सी के लिए लालच में बीजेपी में चले गए कि मैं मेरे को सीएम बना देंगे और बीजेपी में ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब तो वो धोबी का कुत्ता, गाँव में कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। प्रतिनिधि है फिर भी। नहीं, प्रतिनिधि है, अब उड़ियन मंत्री है। ये हमारे भारत के एक विडम्बना देखो कि भारत सरकार की, हमारे देश की गवर्नमेंट की एक विमान कंपनी नहीं, सब बेच दी। अब उड़ियन मंत्री हो गया, हवाई जहाज तो है नहीं भारत सरकार का, उड़ियन मंत्री क्या काम के। अच्छा भी बताइए, राजनीति पे भी हालांकि किसानी करते हैं लेकिन राजनीति पे भी नजर रखते होंगे, तो बड़े बड़े जो चेहरे उतारे गए हैं मध्य प्रदेश में, एक से एक धुरंधर चेहरे जो केंद्र में कई कई साल 20-20 30-30 साल जो है जिन्होंका अनुभव है, उनके उतारने से बीजेपी का लगता है कुछ जो है खिसकती हुई जमीन को बचा पाएंगे? जी, एक्चुअल में किसान खेत में मौत से जूझ के, सांप बिच्छुओं के बीच में रह के अन्न पका के देश को खिला रहा है। वो किसान इतना तो जानता है कौन झूठा है और कौन सच्चा है, कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा, कौन साथ नहीं रहेगा। तो ये तो सब एक दिखावा है। अपने लालच के कारण कोई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहा है, कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहा है। लेकिन नहीं, मैं आप समझे नहीं, जो बड़े चेहरे को उतारे जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी उतारा गया, नरेंद्र सिंह तोमर किसान से जुड़े हुए हैं, तो उनको विधायकी में उतार दिया है ना। अब मैं किसान हूँ, इंदौर हमारे पास से जुड़ा हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में बता दूं मैं, कैलाश जी ने ही संजय शुक्ला जी को जिताने के लिए सुदर्शन गुप्ता को हरवाया था। अब सुदर्शन गुप्ता कैलाश जी को जीतने देंगे क्या? तो अब क्या है टक्कर में, क्या लगता है? एक तो बड़ा चेहरा का फैक्टर, दूसरा जमीनी नेता, उनकी पकड़ अच्छी है जो है इंदौर एक सीट पर। संजय शुक्ला कोरोना काल के अंदर, जैसे हमारा जिला तो धार लगता है, लेकिन कोरोना काल के अंदर उस बंदे की तारीफ करेंगे कि अपनी जान को हथेली में लेकर लोगों की सेवा करी, सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा करी। उसने ये नहीं देखा कि ये मेरे विधानसभा का है कि अदर का। दूसरी बात, वो धार्मिक नगरी उसने बना दी, चंदन नगर क्षेत्र में है, उसने 3 बड़ी बड़ी भागवत कथाएं कर दी। तो कैलाश जी का वो जातिवाद का फैक्टर तो वहाँ खत्म हो गया। और वहाँ संजय शुक्ला इसलिए जीत रहा है कि वो वहीं का लोकल है, और उनके पिताजी विष्णु बड़े भैया वो बीजेपी में आते थे। लेकिन ये कांग्रेस से राजनीति करके कांग्रेस में लोगों की सेवा करी, पर उसने सिर्फ मतलब काम धुआंधार किया, काम खूब करा। क्योंकि मैं कई लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ तो ये बात लगातार बोल रहे हैं जी, काम क्या है, काम किया उसने। अभी कैलाश विजयवर्गीय जो स्कूटी से गली गली में घूम रहे हैं, मैंने देखा बुलेट से, कई बार स्कूटी से वीडियो सामने आ रही है कि घूम रहे हैं, तो लगता है कि बड़े चेहरे के नाम पर जनता वोट डाल देंगे? नहीं, मैं एक्चुअल में कैलाश जी के जीतने का कारण बता रहा हूँ आपको। वो पैसे धन बल के बेस पर चुनाव जीतते हैं। अच्छा। कुछ बिकाऊ हमारे इसमें लोग भी रहते हैं जो सामाजिक स्तर पर बिक जाते हैं। जैसे महू से कैलाश जी चुनाव लड़े, अंतर सिंह दरबार ऐसा एक आदमी है कि गांव का बच्चा उसको पूछता है, वो हर एक के सुख दुख में खड़ा रहता है। लेकिन कैलाश जी जैसे गए, कहीं पाइजब बांटी, कहीं पैसे बांटे, इस बेस पर चुनाव जीते। इस बार जो है चुनाव में खलबली है, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? सर, जो किसान के रेट देगा सोयाबीन के, उसको वोट देंगे। और क्या? कौन दे रहा है रेट? अभी देखते हैं। अच्छा, मैं फिर भी सोचा तो होगा ना, अगले महीने चुनाव है, इतने साल की सरकार देखी है मामा जी की, 15 महीने की कमलनाथ जी की भी देख ली, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना कि किसको वोट करना है। सर, आपके पलट के देख लेते हैं। अच्छा, पलट के देख लेते हैं। हाँ। ट्राई करते हैं। तो कमलनाथ जी की सरकार मतलब ठीक लग रही है फिलहाल? जी सर। हैं? मामा जी की अच्छी नहीं लगी? वो भी अच्छी थी। अच्छा, वो भी अच्छी थी। आपके हिसाब से भाई साहब कौन सी सरकार बेहतर है? सरकार क्या, मेरा तो देखो, मेरे पास कोई जमीन अमीन नहीं है। मेरा लाइट डेकोरेशन का काम है शादी पार्टी में। अच्छा। ये सरकार बैठी जब से नुकसान है। अच्छा। लॉकडाउन में 2-3 साल इनने खराब कर दिया हमारा शादी ब्याह, काम खराब हो गए। लोगों से कर्ज लेके धंधा करता हूँ मैं भी। अच्छा। दूसरी बात कि नोटबंदी करी इनने, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस में है। कुल मिला के सरकार बदलने में फ़ायदा है 5 साल। अच्छा, सरकार बदलने में फायदा है। मामा जी इतनी सारी योजना बता रहे हैं, कह रहे बहनों को दिया 1-1 हज़ार रुपये, युवाओं को दिया, किसानों को दिया, तो उन सब योजनाओं में आपको समझ नहीं आ रही क्या? ये तो लालच है ना, लालच है ना। अभी चुनाव आ रहे तो लालच है। हाँ। तो मतलब वो तो कह रहे चुनाव के बाद भी रहेगा, पहले 1000 किया, 1250 किया, फिर कह रहे 1500 करेंगे, 3000 तक ले जाएंगे। हाँ बराबर, लेकिन अभी लालच है। अच्छा, लालच है। हाँ। तो मामा की सरकार बन रही नहीं बन रही? नहीं, 5 साल चेंज करके देखना चाहिए। चेंज करके देखना चाहिए। कमलनाथ सरकार में क्या अच्छा लगा था? सरकार क्या है, ये मतलब बहुत कुछ चेंजेस है। बाकी हमारे हिसाब से जो उचित था हमने बता दिया आपको। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है भैया, और भी लोग हैं, बताएंगे? अच्छा, आप बता दिए, ठीक है। आप बताइए भैया, तो आ जाए ट्रैक्टर पे। हैं, किसकी सरकार बढ़िया लग रही है इस बार? कमलनाथ। कमलनाथ क्यों बढ़िया लग रहा है? कमलनाथ को ही वोट देते हैं। तो तेज बताइए ना, बताइए, किसान तो इतना दमदारी से बोलते हैं, क्या बताइए? कमलनाथ को वोट देंगे। कमलनाथ को देंगे। क्यों देंगे? मामा जी कह रहे हैं हमने इतने काम कर दिए किसानों के लिए।
तो चेंज करेंगे ना। अच्छा, चेंज कर देंगे। हैं? मामा जी ठीक नहीं लगे? लहसुन का भाव नहीं है, प्याज का टैक्स लगा दिया 40%। अच्छा, तो कमलनाथ जी आएंगे तो क्या कर लेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे, चेंज होंगे तो। अच्छा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलिए ठीक है, आप भी थोड़ा इधर आ जाइए ना, थोड़ा बातचीत करते हैं। हाँ, इधर आइए, थोड़ा सा युवाओं से बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, इस बार माहौल जो है पूरा परिवर्तन की लहर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप जब देखेंगे पूरा, आप शायद विजिट करते हुए पूरा एमपी आपने घूमा है, ठीक है, तो आपको परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अभी आम जन परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं आप लोग? परिवर्तन का मुख्य कारण यही है कि पहले चुनी हुई सरकार को गिराया जाना। जो सरकार कहीं ना कहीं आम जनता ने चुनी थी, आपने और मैंने वोट नहीं दिए थे, पूरे मध्य प्रदेश ने वोट दिए थे, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से खरीदा गया। ठीक है ना, खरीद फरोख्ती हुई है। अन्यथा आपको भी अगर कहा जाए कि आप अपने किसी भी पूर्वज को छोड़कर कहीं दूसरी के जाइए, तो बिना लालच के आप नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त किया गया वहाँ पर। सो वही खरीद फरोख्त तो आम आदमी को भी समझ में आता है। सिंधिया जी और उनके समर्थकों ने कहीं ना कहीं सभी के साथ विश्वासघात किया है। सो उसका एक नतीजा रहेगा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सिंधिया जी का जो वर्चस्व है वो पहले वाला नहीं रहा है। सिंधिया जी के हालात अभी क्या दिखाई दे रहे हैं? सिंधिया जी के हालात तो आप यहीं से स्पष्ट कर लेंगे कि उनके जो समर्थक विधायक गए थे, उनमें से ही कई समर्थकों की लिस्ट में सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। तो आप वहाँ से आकलन कर सकते हैं कि सिंधिया जी का क्या वर्चस्व अभी है। कांग्रेस में ही नहीं, आम जनता में ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी जिसमें कि वो अपनी स्वेच्छा से गए थे, किसानों को, आम आदमी को धोखा देकर, वहीं पर उनके समर्थक विधायकों को अभी तक मौका नहीं दिया गया है। अच्छा, एक और माहौल में जो गर्मी है उसमें चर्चा चल रही है कि मोदी जी शिवराज मामा का नाम नहीं ले रहे हैं मंच से। क्या लगता है आपको? मोदी जी शिवराज मामा का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही दो तीन बातें ऐड करना चाहूँगा। आपने कई प्रेस वार्ता सुनी होगी जहाँ पर आप ही के प्रेस कर्मियों द्वारा ये सवाल पूछा गया था कि क्या इस बार मामा जी चेहरा रहेंगे। तो अमित शाह जी ने कहा था कि ये इंटरनल डिस्कशन है, हम आपको बताएंगे। अर्थात स्पष्ट हो रहा है कि मामा जी तो चेहरा नहीं है। तो मामा जी को उनकी कुर्सी जो खिसकती हुई दिखाई दे रही है, उसी का नतीजा है कि अभी 1000 रुपये, 1250 रुपये और 3000 तक बढ़ेंगे। तो घोषणावीर के नाम से जाना जाता है, शायद आपको पता होगा मामा जी को। तो घोषणावीर का मतलब ही यही होता है कि सिर्फ जो घोषणाएं करना जानता है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं पहुंच पाता है। सो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझ पा रहे हैं और सभी आम आदमी भी इस बात को समझ रहा है कि सिर्फ घोषणावीर ही हैं। इससे पहले कभी उनको लाडली बहना याद नहीं आई थी, अभी कुर्सी जा रही है तो बहना याद आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मामा जी नहीं है ना, और लोग भी कह रहे हैं मामा जी जो है, हो सकता है इसका पत्ता साफ हो जाए, तो उनकी जगह कौन लगता है? कई चेहरे जो उतारे हैं इतने सारे, उनमें से कोई लगता है? देखिए, मुझे लगता नहीं कि अभी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करेगी चेहरे। क्योंकि इंटरनल क्लैशेस जिसको कहते हैं वो बहुत चल रहे हैं। पता चल रहा है मामा जी का नाम हटाकर किसी और को उन्होंने बताया तो मामा जी अगेंस्ट हो जाएंगे। सो वो अभी स्पष्ट करेगी नहीं चेहरा, ठीक है ना। तो ये तो अस्पष्टीकरण का माहौल बना रहेगा, ठीक है ना। रिजल्ट बात की बात है, परंतु रिजल्ट जो आना है, इनको वो नौबत ही नहीं आएगी कि कोई चेहरा बताना पड़े। अच्छा, हाँ, रिजल्ट जो हम देख पाते हैं, सरकार ही नहीं बन रही है। जी बिल्कुल, तो वो नौबत ही नहीं आएगी ये किसी का चेहरा बताएं, तो चेहरा आपको नहीं बताया जाएगा। अच्छा, जमीनी स्तर यही है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि भाई हमारा नेता कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी के तो आप इंदौर में आ रहे होंगे, अग्रिम जीत के होर्डिंग भी लग गए हैं। तो कहने का मतलब है कि आप ही जनता और आप ही मुखिया, आप ही ने खुद को वोट भी दे लिया, तो आपने अग्रिम जीत की बधाइयाँ किस तरह दे दी? या तो आपके इंटरनल सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, ठीक है, या फिर आपको जनता पर भरोसा नहीं रहा। आपने अग्रिम जीत खुद को कैसे साबित कर दिया? तो वो तो असंभव सी बात है कि तानाशाही वाला काम हो गया। अग्रिम क्या लगता है कितनी सीटों का? चूंकि आप ये बताइए, पहले पढ़ाई करते हैं या किसानी में, दोनों करते हैं या फिर दोनों करते हैं? पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? पढ़ाई में MSc किया है बस मैंने। जी, किया है, कर लिया, कंप्लीट हो गया। तो जॉब वगैरह का? हाँ, जॉब अभी कर रहा हूँ मैं। जॉब कर रहे हैं जी। तो अभी जो है वो सीटों का क्या दिखाई दे रहा है? अगर लोगों से जैसे बातचीत करते हैं तो कितनी सीटें अगर आती है तो कांग्रेस से पिछली बार वाला जब माहौल रहेगा कि भाई बिल्कुल लबालब की सरकार गिरने की स्थिति, बनने की स्थिति, ऐसा रहेगा या फिर फर्क आएगा? देखिए, स्थिति तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, परंतु ये नहीं कि पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर रहेगी और उसमें कांग्रेस का यहाँ पर पक्ष भारी रहेगा। अच्छा, हाँ जी। कितना रहेगा? मतलब 100, जैसे 115 पे 116 पे जीत है ना, जिसकी भी 116 आ गई, तो कितना फासला रह सकता है? 10 सीट, 15 सीट? अनुमानित 135 प्लस रहेगा। 135? जी, ठीक ठाक आ जाएगा। हाँ, ठीक ठाक आ जाएगा आराम से। किसी प्रकार का कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं रहेगी, स्पष्ट कांग्रेस की बहुमत बनेगी। बीजेपी भी 150 पार की बात कर रही है। देखिए, बातें तो होती रहती ना। पिछले लास्ट इलेक्शन में बीजेपी ने यही कहा था, परंतु खरीद करके सरकार बनानी पड़ी थी ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता है। आपने अदर स्टेट के रिजल्ट भी अभी देखे हैं,
तो काफ़ी इम्पैक्ट है। अभी आप देखेंगे कि तो कांग्रेस ने भी काफ़ी एग्रेसिवली काम किया। इवन मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कमलनाथ जी ने जो वादा किया था कि किसान का कर्ज माफ़ी, उन्होंने वो किया है। खुद शिवराज सिंह जी के मामा पक्ष में जो रिलेटिव हैं, उनका खुद का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ हुआ है। आप प्रेस में आपको पता होगा। तो हाँ, इससे बड़ा स्पष्टीकरण और क्या चाहिए कि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ भ्रम भ्रांति फैला रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है और उसके जो सीधा सा गवाह है वो शिवराज जी के रिलेटिव्स ही हैं। अच्छा ये बताइए, केंद्र के वक्त में, चूंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी मोदी जी जो उतरे ग्वालियर से, उन्होंने डबल इंजन सरकार के नाम पर वोट मांगा, मामा जी का एक बार भी नाम नहीं लिया और कह रहे कि मतलब एक तरीके से कि मोदी जी चेहरे हमारे चेहरे पर आप वोट कीजिए, एक तरीके इशारा ये था। तो बीजेपी के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे से आपको बीजेपी को वोट मिल सकता है? तो देखिए, बिल्कुल बीजेपी के चेहरे पर या मोदी जी के चेहरे पर जो वोट मिलना था अभी तक पिछले विगत वर्षों में मिल चुके हैं। आप लोगों ने भी दिया था? नहीं, कहीं ना कहीं कई लोगों ने दिया था। स्पष्ट कहूँ तो मैंने नहीं दिया था। ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी सभी पढ़े लिखे हैं, हम सभी जानते हैं कि शिक्षित लोगों को आप अगर मौका देंगे तो वो आपको यकीनन फ़ायदा ही दिलवाएंगे। अगर आप बीजेपी प्रमुख अगर पार्टी की ही बात करें तो शिक्षित लोग कितने आप सभी अच्छे से जानते हैं, कितने तड़ीपार हैं और कितने लोगों ने जेल के पीछे कितने साल बिताए हैं, किन किन क्राइम में बिताए हैं। आप मीडिया कर्मी बहुत अच्छे से जानते हैं। इतना समय भी नहीं है हम उस पर चर्चा करें, परंतु शिक्षित लोगों को अगर आप हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो नो डाउट वो आपके ग्रोथ करेंगे, आपका बच्चों का, आपका भविष्य का, किसान का, ग्रामीण क्षेत्र का बदलाव करके आप ट्राई करना चाहते हैं एक बार? बिल्कुल पूरी तरह से बदलाव ही चाहते हैं इस बार हम। ठीक है चाचा, आप भी बताइए, खेत में ही काम करते हैं? मैं कुछ नहीं बता सकता। अरे कुछ तो बताइए चाचा, नाम तो बताइए, नहीं, नाम तो बताइए। नाम मेंबर। मेंबर। तो अब की बार बदलाव चाहेंगे या मामा जी को लाएंगे? अब हम क्या बता सकते हैं, अब हम इसमें है नहीं ना। तो पूरी तरीके से बदलाव चाह रहे हैं? 101% बदलाव होगा, चाह नहीं रहे, पब्लिक कर देगी। अच्छा, और फिर बीजेपी आई तो? बीजेपी आई तो वो ईवीएम ही चुनाव। देखो मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि ईवीएम मशीन की सेटिंग से 2024 मोदी जी जीत रहे हैं। अगर अदर पार्टी कांग्रेस या इंडिया जो गठबंधन में तो कहेंगे ना, जब हारने लग जाती है कांग्रेस पार्टी या फिर ईवीएम का, यही तो साइकोलॉजी है बीजेपी की। वो ये लोकल चुनाव के अंदर ईवीएम सेट नहीं करते हैं और जब इलेक्शन आता है केंद्र सरकार का, ईवीएम बराबर सेट होगी। इसका रिजल्ट मैं हमारा आसपास के 2-4 पोलिंग का रिजल्ट दे दूंगा आपको। भैया देखिए, ये वापस से जो है वो काम इन्होंने चालू कर दिया है। ये देखिए थ्रेशर मशीन है और यहाँ से इसमें ये डालते हैं सोयाबीन को और दूसरी तरफ जो है वो सामने की तरफ भूसा निकलता है और दूसरी तरफ जो है वो सोयाबीन। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, इधर से आइए, यह देखिए ज़रा, सामने भूसा निकल रहा है और यहाँ से जो है वो सोयाबीन, एक बार दिखाइए ज़रा पास में ले आके, यहाँ से सोयाबीन जो है वो निकल रहा है। और किसान काफ़ी सारे थे यहाँ पर, हमने सोचा कि बातचीत कर ली जाए और देखिए सामने जो है वो मशीन में डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से चुनाव का माहौल दिखाते रहेंगे, मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।